फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद लारैब और बेअब किताब की आयते बय्यनात सुना रहे थे किबला अकारी महबूब अहमद कादरी साहब। सामिन मोहतरम फरमा रहे थे फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। मैंने आयत का तर्जुमा किया है। रब करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद लारैब और बेअब किताब में अपने बंदों को फरमा रहा है हाँ ठीक है। नाराए तकबीर उसे नंबर दे। नाराए रिसालत दोवें हाथ चूक के नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मैंने कहा कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। कब से है, कब तक है, कुछ न था वो था, कुछ न रहेगा वो रहेगा। सामिन मोहतरम रब फरमा रहा है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। पाँव से लेके सर के बालों तक अगर कुछ चीज़ हमारी मिस हो जाए तो फिर हमें उसकी कदर होती है कि पता तब चलता है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का एहसान क्या है। तो आओ एक एहसान में पढ़ने लगा हूँ, अब जिसकी समझ में आ जाएगा वो कह देगा सुभान अल्लाह। मैंने कहा फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके हजरत ईसा तक सारे नबी सारे रसूल जिसका उम्मती होने को तरसते रहे अल्लाह ने तुम्हें उसका उम्मती बना दिया है। इतना बड़ा जुमला मैं इतनी आसानी से कह गया और आपने सुभान अल्लाह अपने पास रख ली। चलें कोई बात नहीं, रख लें, थोड़ी देर के बाद दे दीजिएगा, काम आएगी। पास रख लें, सुभान अल्लाह, काम आएगी इंशाल्लाह। दोबारा फिर मैं कहने लगा हूँ, जुमला फिर दोहराने लगा हूँ। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको ज़बीउल्लाह कहा जाता है, जिनकी सुन्नत तुम अदा करते हो, जिनकी सुन्नत तुम अदा करते हो। अरे 10 ज़िलहज को जब कुर्बानी करते हुए अरे तुम उनकी सुन्नत को अदा करते हो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल, नारे रिसालत या रसूल, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हम क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद
आदम चिश्ती साहब आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मैं अपनी बात को समेटते हुए बस उन्हीं अल्फाज पे आ गया। हजरत आदम से लेके क़िबला कारी साहब आपकी आमद से कबल मैंने एक जुमला छेड़ दिया, नालायक तो मैं हूँ लेकिन बात कुछ पते की देने लगा था, तो आपकी तशरीफ आवरी मेरे लिए सनद हो गई। मैं आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मैं जुमला फिर अदा करने लगा हूँ। रब करीम कुरान मजीद में फरमा रहा है फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, सर से लेकर पांव तक। अरे अल्लाह की जो नेमतें हैं उनका शुमार नहीं, उनका शुमार नहीं। अगर कोई चीज मिस हो जाए तो दोबारा मिलती नहीं, उसका मुतबादल रब्बे कायनात की तरफ से जो आया है उसका मुतबादल नहीं मिलता। लेकिन एक मैं इनको बता रहा था कि अल्लाह ने इससे भी बढ़ के हमें नेमत दी है। वो नेमत क्या है? हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक सारे नबी जिसका उम्मती बनने को तरसते रहे, रब्बे कायनात ने इनको महबूब का उम्मती बनाया। अल्लाह, फिर अल्लाह के नाम पे हाथ को बुलंद करना है, ऐसे नहीं ऐसे बुलंद करना है। हाँ, अल्लाह रब फरमा रहा है, रब ने फरमाया महबूब फरमा दीजिए। मौला क्या फरमाना क्या है? फिर मैं कुरान से हवाला देने लगा हूँ, आयत पढ़ने लगा हूँ। मैं आयत पढ़ने लगा हूँ, क़िबला मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आयत का तर्जुमा ही कर देता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया हाँ मैं तुम जैसा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। रब्बे कायनात ने अपने महबूब को फरमाया महबूब आप फरमा दीजिए, महबूब आप फरमा दीजिए। मैंने रब्बे करीम की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, मालिक तू भी तो कह सकता था ना कि हाँ ये तुम जैसा, हाँ ये तुम जैसा, हाँ ये तुम जैसा। तवज्जो कीजिएगा, हमारे भोले भाले सुन्नियों को वर्गलाया जाता है, भटकाया जाता है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस रास्ते पे हैं, अरे हम अहले सुन्नत ही दरअसल अहले जन्नत हैं। अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं। अब कोई सुन्नी हाथ नीचे न रखे, माँ के पिए हुए दूध का हक अदा करते हुए हाथ बुलंद करना है। मैंने कहा हर बे उसूल के लिए अरे फिक्री असूल जिंदा है। अरे चुबन की खार में रहकर फिर भी फूल जिंदा है। हम मिलाद मना के बताते हैं जमाने को, अरे हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। अल्लाह हाथ उठाने में थकते हैं, थक जाए, एक मिनट के लिए हाथ को गोले हरा के अल्लाह का जिक्र करना। फरमा सकता था ना कि महबूब तुम जैसा, महबूब तुम जैसा, महबूब तुम जैसा। लेकिन मैं रब्बे कायनात की तरफ से मैं आलम तखय्युल में जाके मैंने पूछा, मेरे हुजूर ने अबू जाहल को अबू जाहल कह दिया। जब कोई बड़ा कह देता है बात सनद हो जाती है। मेरे रब्बे करीम के महबूब ने, हमारे रसूल करीम ने अबू जाहल को अबू जाहल कह दिया। सारी जिंदगी के लिए लक़ब बन गया। रब्बे कायनात ने इसलिए नहीं फरमाया कि अगर रब कह देता तो फिर अपने नूर को बशर कहना पड़ता। अरे रब ने अपने नूर से नूरे मुस्तफा को पैदा किया। अरे रब को फिर कहना पड़ना था, अपने नूर को बशर कहना पड़ना था। लेकिन रब ने फरमाया महबूब आप फरमा दीजिए। मौला फरमाने की वजह क्या है? रब्बे करीम ने फरमाया अरे हजरत मूसा 3 मोज़े लेके आए, लोगों ने खुदा कहना शुरू कर दिया। कहीं लोग आपको भी खुदा ना समझ बैठे, आप कह दीजिए कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हाँ मैं तुम जैसा, हाँ मैं तुम जैसा।
जैसा, वो हमें किताब से हवाला देते हैं। वो कहते हैं नबी ने फरमाया मैं तुम जैसा, मैं तुम जैसा, मैं तुम जैसा। और कुरान की कोई एक आयत ऐसी ले आओ जिसमें मेरे मुस्तफा ने फरमाया हो तुम मुझ जैसे। अल्लाह, कुरान की कोई एक आयत ले आओ। रब कायनात ने फरमाया मैं जो कहता हूँ, मैं पूरी कायनात का मालिक हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। मैंने जो कहना होता है मैं कह देता हूँ, मैंने जो कहना होता है मैं किसी से डरता नहीं, मैं कह देता हूँ। मौला तू कहता क्या है? अब हाथ नीचे नहीं, हाथ बुलंद कर देना। मौला तू कहता क्या है? जब मैंने यार की